Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discuss exercise 1.2 class 7th. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें जो प्रॉपर्टी हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट क्लोजर अंडर एडिशन। स्टूडेंट क्लोजर अंडर एडिशन मीन्स अगर टू इंटीजर्स a एंड b हैं, a एंड b, तो उनको इस क्लोजर अंडर एडिशन के अंडर में उनका जो होगा a प्लस b, इन दोनों इंटीजर को ऐड किया जाएगा, इनके बीच में ऐड का साइन होगा और इसी के कारण इसको कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। एज ए एग्जाम्पल जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो एडिशन का होगा। सो दिस इज़ अ कॉल्ड क्लोजर अंडर एडिशन। एग्जाम्पल -12 + 5। सो एडिशन साइन देखिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसी कारण इसको कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। इसके बाद स्टूडेंट आता है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। इफ इन दिस प्रॉपर्टी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन टू इंटीजर्स a and b and relation between as subtraction a and a minus b। एज ए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं 7 - 9 इक्वल टू -2 एंड 17 -21 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया देखिए स्टूडेंट, 17 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू 38। बट स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जो ये दो इंटीजर यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं 7 एंड 9, इनके बीच में देखिए क्या साइन यूज़ हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। और इसको हमने कहा था क्योंकि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम, प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। क्लियर। अब देखिए थर्ड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स, इफ टू इंटीजर्स a and b then add of both numbers। स्टूडेंट थर्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी स्टूडेंट वी नो दैट 3 + 5 इक्वल टू 5 + 3 इक्वल टू 8 मीन्स टू इंटीजर जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं 3 एंड 5, अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज करते हैं, देखिए फर्स्ट हमने 3 और दूसरे नंबर पर 5 है, अगर हम 5 को पहले ले लें और 3 को हम लास्ट में रख लें तब भी हमारा सेम ही आंसर आता है, बट यहाँ पर हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया है। अदर एग्जाम्पल -8 ऐड -9 इक्वल टू -9 प्लस -8। यहाँ भी देखिए ऑर्डर चेंज किया है, फर्स्ट हमने -8 लिया, उसमें ऐड किया -9 को, और अगर हम -9 को फर्स्ट ले लें और -8 को सेकंड पोजीशन पर ले लें तब भी सेम ही आंसर हमें मिलेगा। सो according to this property student the whole numbers can be added in any order। Addition is commutative for whole number। Generally we say that if two integer a and b, we use both type a plus b
और b माइनस a, सेम आंसर वी फाइंड। अगर हम कोई भी टू इंटीजर्स हैं उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे हमारे आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं होता, और इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप चाहे a प्लस बी कर लें, चाहे b प्लस a कर लें, आंसर सेम रहेगा। तो क्लियर स्टूडेंट, ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई हैं। अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम जनरल वे में यूज़ करते हैं स्टूडेंट। अगर इफ़ इंटीजर्स a b एंड c, 3 इंटीजर्स हैं, देन a प्लस ब्रैकेट में अगर हम b प्लस c को ब्रैकेट में कर लें, इसको ग्रुप बना लें, और या हम a प्लस b का एक ग्रुप बना लें, ऐड करें, और उस आंसर में फिर हम c थर्ड इंटीजर को प्लस करें, देन रिजल्ट इज सेम, इक्वल। तो यहाँ पर इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट यही बताया गया है कि अगर आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लीजिए a b c, तो आप किसी भी 2 इंटीजर को अगर आप ग्रुप में ले करके एडिशन करते हैं और उसके बाद थर्ड को उसमें ऐड कर लेते हैं, या आप फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड इंटीजर का जो रिजल्ट है एडिशन होने के बाद उसको ऐड करते हैं, आपका आंसर सेम होगा। एज ए एग्जाम्पल, -3 प्लस ब्रैकेट में आपने 1 प्लस -7 को लिया ग्रुप में। अगर आप इसकी जगह पर -3 और 1 को आप सेम ग्रुप में ऐड कर लें और उसमें आप थर्ड -7 को ऐड कर लें, आंसर सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स स्टूडेंट किसी भी एनी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, अगर हम उसमें 0 प्लस करते हैं तो रिजल्ट इज सेम, सेम वही इंटीजर आंसर में मिलता है हमें, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एज ए एग्जाम्पल, -8 प्लस 0 इक्वल टू -8, 0 प्लस 23 इक्वल टू 23। सो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स इसमें किसी भी इंटीजर्स में, गिवन इंटीजर्स में अगर आप 0 को ऐड करें, देन द रिजल्ट इज सेम, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कुछ आइडेंटिटी पहले यहाँ पर डिस्कस की हैं, आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम आइडेंटिटी को डिस्कस करने के बाद अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करें। So student, start the exercise 1.2 and discuss questions. Exercise 1.2 NCERT. First question, write down a pair of integer. Question 1, write down a pair of integers whose sum is -7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर शो कीजिए जिसका सम -7 आ जाए। तो यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए आप -10 एंड 3, एक पेयर ये हो सकता है। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट, -4 -3, अगर आप ऐड करें देखिए -10 प्लस 3 इक्वल टू -7, अगर -4 प्लस -3 इक्वल टू -7। क्लियर? तो हमें यहाँ पर ऐसा पेयर देना है इंटीजर्स का जिनको ऐड करने पर -7 आंसर मिले। वो आप पॉजिटिव निगेटिव भी ले सकते हैं, या दोनों निगेटिव ले लें, या आप पॉजिटिव दोनों ही नहीं ले सकते, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, सम -7 में चाहिए। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन,
राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। फर्स्ट, एक ऐसा हमें पेयर ऑफ इंटीजर लेना है स्टूडेंट यहाँ पर जिनका डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, पॉजिटिव 8 आना चाहिए, और दोनों ही निगेटिव होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए, सोचें स्टूडेंट, सोचें इसको कि हम क्या लिखें, पेयर ऑफ इंटीजर क्या होना चाहिए। सो स्टूडेंट क्या हो सकता है पेयर ऑफ इंटीजर, -2 -10, ये भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 8 होना चाहिए, पॉजिटिव 8। तो कैसे होगा देखिए, -2 सब्ट्रैक्शन, मतलब हम माइनस कर रहे हैं, और किसको माइनस कर रहे हैं, -10 को। तो देखिए -2 माइनस माइनस +10, तो यहाँ पर देखिए 10 ग्रेटर है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर -2 है, तो -2 + 10 तो कितना हुआ, 10 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव 8 आंसर। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ इंटीजर है। देखिए आप जिसको यूज़ करके अगर आप सब्ट्रैक्शन करें, डिफरेंस करें, तो डिफरेंस पॉजिटिव 8 मिलेगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए बी पार्ट है, राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ये कि आप एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर दीजिए जिसमें एक निगेटिव इंटीजर हो और एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो आप दे सकते हैं स्टूडेंट -6 and 1। अब ये कह रहे हैं कि इनको ऐड करने पर जो हमारा सम आए वो -5 आए, तो आ सकता है देखिए -6 + 1 इक्वल टू, आप क्या करेंगे, देखिए आपने ब्रैकेट ओपन किया, -6 + 1, तो -6 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -5। क्लियर। सो स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट थे जिसमें मैंने 2 आपको ए और बी यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ, सी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर -10, -40, 10, 0, टीम बी का स्कोर है 0, 10 and -40 in 3 successive round. Which team score more? Can we say that we can add integer in any order? ये कह रहे हैं कि क्या हम इन इंटीजर को एनी ऑर्डर में ऐड करें, क्या सेम ही स्कोर आएगा। सो स्टूडेंट अभी हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी जिसमें हमने ये कहा था अभी हम किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन, टीम ए स्कोर कितना है, देखिए स्कोर -40 +10 +0 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया, देखिए स्टूडेंट -40 +10 +0, तो देखिए यहाँ पर 40 ग्रेटर है, माइनस में है, और ये पॉजिटिव है, तो -40 +10, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जो ग्रेटर साइन है उसी में हमें आंसर मिलेगा। तो 40 में से 10 माइनस हुए -30, तो टीम ए स्कोर इज -30 एंड टीम बी स्कोर है 3 सक्सेसिव राउंड में 10, 0 एंड -40, 10, 0 + -40,
यहाँ भी देखिए हमने क्या किया है, देखिए यहाँ देखिए वही है सेम, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया है, पहले 10 है फिर 0 माइनस 40, हमने ब्रैकेट ओपन किया 10 प्लस 0 एंड माइनस 40। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट माइनस 40 में से आप 10 को माइनस कर रहे हैं तो जो ग्रेटर है उसी का साइन आता है माइनस 30। क्लियर? सो बोथ टीम ए एंड बी हैव सेम स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि विच टीम स्कोर मोर, तो यहाँ पर कह देंगे बोथ टीम्स हैव सेम स्कोर। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखिए